आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। गुरु हमें हमेशा इस जीवन में कैसे जीना है, इस मानव देह का कैसे सदुपयोग करना है और इस जीवन को भी, इस मनुष्य जीवन को भी कैसे दिव्य बना देना है, प्रभु को कैसे पाना है, उनको पाने का मार्ग क्या है, उस मार्ग में कैसे चलना है और उस मार्ग में चलने का सामर्थ्य सब गुरु से ही हमें प्राप्त होता है। गुरु कृपा का ही ये सब फल है, प्रसाद है। तो उसी एक युक्ति में आज गुरु हमें एक युक्ति बताना चाहते हैं। वो युक्ति ये है कि जब हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, तो तब क्या होता है, मतलब अपने अस्तित्व को मिटा के प्रभु की, जो प्रभु चाहे वही हो मेरे जीवन में, जब ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में गुरु कृपा से बैठ जाता है, ये बात बैठ जाती है, तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसी पे आज गुरु की वाणी को अवलंब बना के उसी पे चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, नाम जप के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, अपने मन को प्रभु के मन में मिला देना। ठीक है, ये बहुत बड़ी युक्ति है भाई, बहुत बड़ी युक्ति है, जो कि इस संसार को तो दिव्य बना ही देगा, इस मृत्युलोक को, इस जीवन को तो दिव्य बना ही देगा और परलोक के आनंद को हमें दिला देगा, भगवान को हमें दिला देगा। अपने मन को प्रभु में मिला देना, साधक जब तक अपनी मन की इच्छाओं से उलझा है तब तक बंधन है, और जिस क्षण साधक अपने मन की इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देता है वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। देखो भाई, ऐसे भी जो हमारे साथ होना है ना, जो जीवन कैसे चलेगा, किसके घर में जन्म होगा, कितने समय पर कष्ट आएंगे, कितने समय पर सुख सुविधा हमारे जीवन में आएगा, ये सब पहले से भगवान ने निर्धारित कर रखा है। तो अपना प्रयास हमें इसमें, इधर संसार को पाने में ना लगा के, अपने संसार में हम क्या चाहते हैं कि संसार का जो दुख है उसको हम संसार में कहाँ चेष्टा कर रहे हैं, कहाँ अपना पुरुषार्थ गंवा रहे हैं, कहाँ मेहनत कर रहे हैं कि संसारिक दुख जो हमें मिल रहा है उसको मिटाने का कोशिश करते हैं, और सांसारिक सुख जो है उसको पाने की लालसा रखते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों के पीछे हमारा जो शक्ति है, वो चाहे बौद्धिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, जो भी हो, हम इधर ही संसार को पाने, संसार का सुख हमको मिल जाए और संसार का दुख हमारे जीवन से चला जाए, बस इसी में लगा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमको क्या करना है, अपना जो भी पुरुषार्थ, मतलब जो भी बल है ना, शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल, जो भी है, वो सब हमको प्रभु को पाने के लिए ये इनके इन प्रकार हर तरह से बुद्धि लगाना है और संसार को भगवान की इच्छा अनुसार छोड़ देना है, प्रारब्ध अनुसार छोड़ देना है भगवान के ऊपर। लोग सब कहते हैं ना, तो क्या ये सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दें? भाई, अगर ये तो बहुत बड़ी स्थिति है, ये तो समझो कि एक तरह से महतजनों की, गुरुजनों की, साधुजनों की, बहुत बड़े भजनानंदियों की स्थिति है कि वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। हमारे और आपके जैसे विवेकहीन बुद्धि वालों को, हृदय से कमज़ोर बुद्धि वालों की हिम्मत नहीं है कि हम अपने बल का भरोसा छोड़ के भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। तो हमें क्या करना है कि भाई अपना जो भी बुद्धि लगाने का काम है, जितना भी पुरुषार्थ है भाई, भगवान को पाने के लिए करना है। सत्संग करना है, नाम जप करना है भगवान की इच्छा में, और प्रारब्ध को भगवान की इच्छा पे, मतलब जो सुख दुख इस संसार से हमको मिले उसको भगवान का इच्छा मान के उसको सहर्ष खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है। भाई, जब आप खुशी के साथ एक्सेप्ट करोगे तो भगवान क्या करेंगे? पहला पद क्या है चतुरासी जी का, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। आप जब प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे ना, तो प्रभु आपकी इच्छा को पूर्ण करने लगेंगे। आपके जो भी, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाता इंसान को, तब तक तो उसका इच्छा बना ही रहता है ना। भले साधन करते करते जैसे जैसे वो साधक साधन में आगे बढ़ते जाएगा, उसका हृदय निर्मल होते जाएगा नाम जप करने से, नित्य सत्संग में बने रहने से, तो उसकी इच्छाओं की इंटेंसिटी जहाँ तीव्र थी वो कम हो जाएंगी, लेकिन इच्छाएं रहती हैं सूक्ष्म रूप से हृदय में। तो वो सारी इच्छाएं जो भी है ना, जब आप प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तो प्रभु वो सारी आपकी सूक्ष्म इच्छाएं वो पूर्ति कर देंगे। और वो जब पूर्ति करेंगे ना भाई, तो वो पूरा बढ़िया से सब व्यवस्थित तौर पे ऑर्गेनिक ढंग से आपका पूर्ति करेंगे, जिसमें आप
कभी संसार से दुख नहीं पाओगे। ये बात मान लो, ये अनुभव का विषय है, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। पता नहीं, आप लोग देखिए, बार बार सुनिए तो समझ में आएगा। नाम जप करिए, नित्य सत्संग में बने रहिए, बार बार सुनिए। हमारा बुद्धि इतना प्रवीण नहीं, अभी आप सुनिएगा फिर 2 मिनट बाद भूल जाइएगा, इसलिए बार बार सत्संग को सुनना बहुत ज़रूरी है। साधक जब तक मन की अपनी इच्छाओं में उलझा है तब तक बंधन है, और जिस क्षण साधक अपने मन की इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देता है वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। ना कोई निवेदन, ना कोई आग्रह, ना कोई मांग, ना कोई प्रार्थना। ऐसा है हमारा हिम्मत, ऐसा है हमारा हिम्मत कि भगवान से ना कोई निवेदन करे, ना कोई आग्रह करे, ना कोई मांग, ना कोई प्रार्थना। जब सेवक अपनी रुचि प्रभु को समर्पित कर देता है तो प्रभु अपने सेवक की रुचि के अनुसार ही चलते हैं। भावे मोही जुई सोई सोई करें प्यारे, अभी हम आपको बताए हैं, लेकिन उससे पहले यह करना पड़ेगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला दो, उसके बाद आप कहाँ जाने की ज़रूरत है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब इच्छा भगवान पूरा करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। आप जिस ढंग से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो मेहनत कर रहे थे, और उसका फलस्वरूप जो आपको आपकी इच्छा पूर्ति होगी ना, उससे लाख हजार करोड़ गुना ज़्यादा बेटर ढंग से भगवान आपकी इच्छाओं का पूर्ति करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जहाँ अपनी इच्छा है वहाँ दुख है, जहाँ प्रभु की इच्छा है वहाँ मुक्ति है। भाई वहीं सुख है जहाँ प्रभु की इच्छा में। आप इच्छा एक बार मिला के देखो, थोड़ा मेरी बात पे, संत जनों की बात पे विश्वास करके एक बार आप आगे इस चीज़ को अपना के तो देखो। अरे आंख बंद करके दौड़ोगे तो भी इस मार्ग पे नहीं गिरोगे। भाई भगवान का भरोसा कर तो लो। भगवान पे भरोसा कर देना बहुत 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 मुश्किल काम है। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो घर फूका है अपना सो चले हमारे साथ। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। तो भक्ति करना, भगवान पे भरोसा करके भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, आप मान लीजिए। ठीक है, तो जहां अपनी इच्छा है वहां दुख है, जहां प्रभु की इच्छा है वहां मुक्ति है। हम अनादिकाल से अपने मन की इच्छा के पीछे भागते आए हैं और उसी ने हमें संसार के जाल में बांध रखा है। जब साधक अपने मन की चाल को रोकता है तो भीतर की जलन होती है, व्याकुलता होती है, लेकिन यही साधना का प्रारंभ है। वो जो जलन होता है ना, वो आपके अनंत जन्म के जो विषय भोगों को भोगने का जो इम्प्रेशंस पड़ा हुआ है ना मन पे, वो जब आप उसको नहीं भोगोगे ना, तो वो जो जलन पैदा होगा ना, वो जो जलन की अग्नि पैदा होगी ना, उससे आपके हृदय के सब कालिक, जो अनंत काल के जो गंदे इंप्रेशंस पड़े ना, वो सब जल जाएंगे। यही नियम है। जो इस चीज़ को नहीं सहा वो परमानंद पा ही नहीं पाएगा, वो भगवान को पा ही नहीं पाएगा, और वो इस मार्ग पे भी नहीं चल पाएगा। और उस जलन को सहने की शक्ति हमें मिलेगी सत्संग और नाम जप से। जब भी मन विचलित हो, नाम जप कर रहे हो और मन बड़ा अशांत है, तो आप सत्संग करिए, आप सत्संग सुनिए। भाई कलयुग में कितना सुलभ है सत्संग। भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भाई फ़ोन उठाओ, कान में ईयरफोन्स डालो और धड़ाधड़ सुनो। भाई जितना हो सके उतना सुनो। गोपियां कहती हैं, हमारा मन अब हमारा नहीं श्री कृष्ण का हो गया है। यह है पूर्ण समर्पण की स्थिति। अब उनके शरीर में, उनके मन में केवल प्रभु का मन कार्य कर रहा है। यह वह अवस्था है जहां प्रेमी का अस्तित्व मिट जाता है। यही तो करना है हमें, अपना अस्तित्व ही तो मिटाना है। कारण शरीर ही हमारे बंधन का कारण है। जो अहमता है, जो अहम कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल था, ये मिट गया तो हमारा मुक्ति हो जाएगा। और ये कैसे मिटेगा? जब आप अपना अस्तित्व मिटा दोगे, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे, हर कार्य को प्रभु की सेवा मान के करोगे। जो भी घर के कार्य हैं उसको प्रभु की सेवा मान के जब हम करेंगे तो ऐसी स्थिति आने लगेगी। प्रैक्टिस से ही आएगा। आप इस चीज़ को अपने देखो भाई, ये मत सोचो कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो ना भाई। देखो भाई, संसार में पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है, भगवान को पाना मेहनत का काम नहीं। भगवान को पाना तो बस हृदय से आप भगवान को पुकारो। लेकिन हम पुकार नहीं सकते ना, एक पवित्र हृदय ही भगवान को पुकार सकता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिए गंभीरतापूर्वक। मन के अनुसार चलना ही बंधन का कारण है और प्रभु के अनुसार चलना ही मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है, आनंद का कारण है। संसार में लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे यह अच्छा लगता है, मेरा मन यह चाहता है। पर प्रेम मार्ग में यह सब नहीं चलता। इस मार्ग में मैं समाप्त हो जाता है और आप ही रह जाता है। गुरुदेव का कार्य है मन की चाल को रोकना। जब यह चाल रुकती है तब भीतर जलन होती है। जब यह चाल रुकती है, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब यह चाल रुकती है तब भीतर की जलन शुरू होती है, लेकिन यही जलन हमें पवित्र करती है। सेवक की अपनी रुचि नहीं होती, स्वामी की रुचि ही सेवक की रुचि होती है। पर क्या हम अपने आप को सेवक मानते हैं?
इस चीज़ को विचार करके, क्या हम भगवान के सेवक अपने आप को मानते हैं? आप अपने परिवार के आप अपने बच्चों का देखभाल करते हैं तो आप पिता अपने आप को पिता मान के करते हैं बच्चों का देखभाल। आप भगवान के सेवक मान के नहीं करते। आप भगवान में बच्चों में भगवान की भावना की भगवान इनके अंदर बैठे हैं, हमको बस पिता का रोल दिया गया है, तो पिता का रोल एक सेवक का रोल बन जाता है। उस अपने बच्चे भगवान के प्रति एक पिता का जो पिता रूपी सेवक का जो रोल है वो रोल पाओ और मुक्त हो जाओ भाई, सेवक बने रहो भाई। साधक को प्रवीण होना ही पड़ेगा, साधक प्रवीण हो ही जाता है। नित्य सत्संग में बने रहिए, नाम जप करते रहिए, प्रवीणता आ जाएगी। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। सेवक को यह भावना रखनी चाहिए, प्रभु को जिसमें सुख है वही मेरा सुख है। प्रभु अगर मेरे को बहुत कष्ट मिल रहा है, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो प्रभु की इच्छा मानो ना भाई। आप तो देखो, प्रभु की इच्छा मतलब क्या? जो भी चीज़ प्रारब्ध अनुसार सुख और दुख आपके जीवन में आ रहा है उसको सहर्ष भगवान की इच्छा मान के एक्सेप्ट कर लो भाई, ठीक है। ये मत मानो कि सुख मेरे प्रयास से आ रहा है और दुख मेरे प्रयास से चला जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। रत्ती घटे न तिल बढ़े, ठीक है। भगवान ने जो निर्धारण कर दिया ना उसमें कोई बढ़ोतरी और घटाव नहीं होता भाई। प्रारब्ध बड़ा बलवान है भाई। क्यों? और मान लो आपका प्रारब्ध बड़ा कमजोर है और आप प्रयास करके अपने प्रारब्ध को थोड़ा बहुत 1-8% चेंज भी कराए तो उससे क्या हो जाएगा? आप जिंदगी भर यहाँ टिके रहोगे क्या? मरने के बाद तो कोई साथ नहीं जाने वाला, सबको अकेले ही जाना है भाई। तो क्यों झूठ मूठ के चक्करों में पड़े हो प्रारब्ध को बदलने के पीछे, और जंतुर बंधवा रहे हो, और शनि राहु ये सब ग्रह नक्षत्रों को ठीक कराने के पीछे, एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, 99 रुपये का वेबिनार करके खुद भी एस्ट्रोलॉजर बनने का कोशिश कर रहे हो। ये सब मत करो, नौटंकी नाटक में मत पड़ो भाई, सीधे सीधे नाम जपो, सत्संग करो। आगे बढ़ते हैं। प्रभु को जिसमें सुख है वही मेरा सुख है। सेवक धर्म यही होता है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। उनको अगर हमको दुख देख के सुखी हो रहे हैं वो तो बड़ा इसमें कल्याण है भाई, और सच मायने में कल्याण है। मानना नहीं, ये तो सत्य बात है ना भाई, ये सत्य बात है। सत्य को मान लीजिए। जितना पवित्रता से, जितने आसानी से आप सत्य तत्व को मान लोगे उतने आगे आप बढ़ते चले जाओगे भाई इस मार्ग में। यदि प्रभु तिरस्कार दें, मौन रहें या दूरी बना लें, तब भी प्रेमी के हृदय में शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है अगर प्रभु ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी उनका सुख है और वही मेरा भी सुख है। और आप सत्य बात मानो भाई, मेरी बात तो है नहीं, गुरुजनों की, शास्त्रों की बात है भाई। जब आप भगवान के विधान के अनुसार चलोगे ना भाई तो आप कहीं नहीं गिरोगे भाई। आप बेफिक्र दौड़ो भाई, आप कहीं नहीं गिरोगे। एकदम निश्चिंतता आ जाएगी भाई जीवन में। यह साधना नहीं, यह प्रेम की ऊंची अवस्था है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। हम आपको बोले ना भाई, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सूत्रों को बार बार पढ़ें और इनका चिंतन करें, बार बार पढ़ें, बार बार सत्संग करें भाई। कहाँ से दिमाग में भाई, संसार ही रहेगा हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट। 1 सेकंड को हम संसार के चकाचौंध को सोचे बिना नहीं रह सकते भाई। इसलिए बार बार जितना टाइम आपका सत्संग में जा रहा है ना, प्रभु देख रहे हैं भाई, प्रभु देख रहे हैं कि ये देखो, ये सत्संग कर रहा है, ये इंसान मेरे को पाने के लिए सत्संग कर रहा है भाई। रीझ जाते हैं इससे प्रभु। नहीं तो संसार में फंसे रहो भाई। फिर जब दुख कलेश आएगा, जवानी जब बीतेगा, जवानी के दिन जब 4 दिन की चांदनी जब मीटेगी और जब अंधेरी रात का समय आएगा, तब बड़ा पछताओगे। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब मेरी बातों बहुत तब याद आएंगी। चलो कोई बात नहीं, भजन करो भाई। जैसे हम यह अवस्था एक दिन में नहीं आती, इसलिए इन सूत्रों को बार बार पढ़ें और इनका चिंतन करें। जैसे हम प्रतिदिन वाणी का पाठ करते हैं वैसे ही रोज यह स्मरण करें। ये बहुत कठिन स्मरण है। प्रभु आपको जिस बात में सुख है, प्रभु आपको जिस बात में सुख है वही करें, मेरी इच्छा पूरी ना करें। ऐसा है हमारा हिम्मत कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी ना करें। आपको जो आपका विधान ही मेरे लिए सर्वोपरि, मेरी इच्छा, आप जो विधान करें वही मेरी इच्छा है। ऐसा है हिम्मत प्रभु के सामने बोलने का? ऐसा है भगवान के प्रति हमारा समर्पण? ऐसा है भगवान के प्रति हमारा प्रेम? ऐसा है भगवान के प्रति हमारा विश्वास? नहीं है, नहीं है। मोह सम कौन कुटिल खलकामी। हम लोग बहुत कुटिल हैं भाई, और ये कुटिलता भगवान को एकदम पसंद नहीं है। भगवान को दीनता पसंद है। आप दीन बनोगे तो वो दीन दयाल बन जाएंगे। आप दीन नहीं बनोगे वो आप छोड़ देंगे। मुँह पर मैं सबके ऊपर सेम टाइप की कृपा करता हूँ, सबको सेम धूप देता हूँ, सबको सेम पानी देता हूँ, सबको सेम 5 भौतिक वस्तुएं प्रदान करता हूँ, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं सब नियम कानून तोड़ देता हूँ। ये बात आप मान लो। अगर आप भगवान के भक्त हो, भगवान के सेवक हो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिए हो, तो समझो आपके लिए सारा विधान भगवान चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं।
बार बार यह सूत्र दोहराने से मन की वृत्तियां बदलने लगती हैं। कौन सा सूत्र? प्रभु आपको जिस बात में आप सुखी हैं वही करें, मेरी इच्छा पूरी ना करें। धीरे धीरे बार बार यह सूत्र दोहराने से मन की प्रवृत्ति बदलने लगती है। धीरे धीरे हमारी चेतना प्रभु की इच्छा में मिलने लगती है। जब हृदय में यह भाव दृढ़ आ जाता है, मेरे प्रभु जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, तो फिर हर परिस्थिति में आनंद बना रहता है, निश्चिंतता बनी रहती है। फिर दुख, अपमान, तिरस्कार, विपत्ति कुछ भी हमें परेशान नहीं कर सकता। देखो भाई, साधक के जीवन में, साधुओं के जीवन में भी आप देखोगे कि एकदम उनके जीवन में तो और आप देखोगे कि परेशानी का ये टूटा हुआ है। अरे यार, हमारे महाराज जी का दोनों किडनी खराब, आप सोच सकते हो भाई डायलिसिस का कितना कष्ट होता है, आप सोच सकते हो कितना पैसा लगता है, आप सोच सकते हो। लेकिन आप उनसे एक बार पूछ के देखो कि आप महाराज जी आपको क्या कष्ट है, बोलेंगे अरे कष्ट का नामो निशान नहीं है भाई मेरी जिंदगी में, समझे। तो भक्त के लिए सारा विधान चेंज हो जाता है। दुनिया वालों को लगता है अरे यार कितना कष्ट झेल रहा है, लेकिन भाई वो जो परमानंद में डूबा है ना, उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए बोल रहे हैं भाई, नाम जप करिए और नित्य सत्संग में बने रहिए और भगवान से ये प्रार्थना बार बार कहते रहिएगा तो हृदय की स्थिति में परिवर्तन आने लगेगा। पहले बार जब आप कहिएगा ना, तो पहले बार में कोई हथौड़ा देता है तो पहले बार में पहाड़ नहीं टूट जाता है। एक हथौड़ा मारता है तो उसमें लगता है कि कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वो पहले हथौड़ा से ही एटॉमिक लेवल पे उस पत्थर में चेंजेस होने लगता है। वो उस पत्थर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं पहले चोट से ही, लेकिन वो दिखता बहुत हथौड़ा उस पत्थर पे पड़ जाता है तब वो उस पर क्रैक दिखता है, लेकिन क्रैक हो रहा पहले चोट से ही है। उसी तरह जब आप ये प्रार्थना प्रभु से करने लगो कि प्रभु आपको जो इच्छा वही करना, मेरी इच्छा एकदम ना मानना, तब वो पहला चोट है भाई। आप मारो, ऐसा चोट लगातार मारो, बार बार मारो, जितनी बार मारोगे उतना बार आपकी उन्नति बहुत तीव्र गति। ये बहुत बड़ा बहुत भयंकर सूत्र गुरुजन हमारे को बता दिए हैं भाई। इस चीज़ का उपयोग करो भाई, इस शस्त्र जो प्रभु दिए हैं ना, इसका उपयोग करो, ठीक है। जब हृदय में यह भाव दृढ़ आ जाता है, मेरे प्रभु जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, तो फिर हर परिस्थिति में आनंद और निश्चिंतता बनी रहती है। फिर दुख, अपमान, तिरस्कार, विपत्ति कुछ भी हमें परेशान नहीं करता। लेकिन वही सांसारिक मनुष्य के जीवन में जो दुख आता है तो छोटा छोटा दुख में यार छटपटाए फिरा रहता है यार। तो इसीलिए हमें सांसारी नहीं बनना है, हमें भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। क्योंकि प्रेमी जानता है मेरे स्वामी ही मेरे सुख दुख का विधान करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए जो हो रहा है उसी में मेरा कल्याण है। प्रेम मार्ग का सार यही है, अपने मन को प्रभु के मन में मिला दो। जहाँ अपना मन है वहाँ बंधन है, जहाँ प्रभु का मन है वहाँ मुक्ति है। बार बार ये सब चीज़ें गुरुजन इसीलिए बोलते हैं कि हम हमारे बोले ना, पहला बार बार इस चीज़ को आप रिपीट करोगे ना तो वो बैठेगा हृदय में। एक दिन में कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता, गिरता है पड़ता है, लेकिन छोड़ता नहीं। जो छोड़ देता वो नहीं सीख पाता। तो इसीलिए छोड़ना नहीं है भक्ति में। अगर आप छोड़ दिए तो भाई बहुत अभागे हो जाइएगा, कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं, अकेले पड़ जाइएगा, ठीक है। अपने मन को प्रभु में मिला दो। जहाँ अपना मन है वहाँ बंधन है, जहाँ प्रभु का मन है वहाँ मुक्ति है। जो अपने मन की तरंगों को रोक कर गुरु और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीख लेता है वही प्रेम साम्राज्य में प्रवेश पाता है। प्रभु जिस बात में सुखी हैं वही करें, मेरे मन की नहीं प्रभु के मन की हो ऐसी भावना करें। सेवक की रुचि स्वामी की रुचि है। राम सदा सेवक रुचि राखी, प्रभु सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। आपको हम बोले ना, भक्तों के लिए सारा विधान भगवान चेंज कर देते हैं। अर्जुन जी के लिए चेंज हो गया ना, सूरज को रोक दिए कि भाई अभी तुम नहीं ढल सकते, अभी मेरा भक्त परेशान है, तुम नहीं ढल सकते, रुको, अभी रुकना पड़ेगा। सूर्य भगवान को रुकना पड़ा। हाँ, और बताइए हमारा है वैसा भक्ति जो भगवान हमारे लिए अपना विधान चेंज कर दे? नहीं है। प्रेमी तिरस्कार को भी पुरस्कार मानता है, लेकिन हमें कोई कुछ बोल दे थोड़ा सा तो बस हमको बोल दिया, माथा फोड़ डालेंगे। नहीं 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 नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई डांटे, कोई उल्टा सीधा कहे, सह जाइए, प्रभु की यही इच्छा है। आपको निवेदन करिए कि हाँ प्रभु, आपको हो सकता है कि मेरे और कौन नहीं है गुस्सैल, कोई आपको बोलेगा अरे तुम बहुत गुस्सैल आदमी हो यार, अरे तुम तो बहुत क्या बोलते हैं चालबाज आदमी हो। तो है ही तो हम लोग चालबाज। देखो तो भगवान ने इतना कृपा करके हमें ये मनुष्य देह दिया कि हम उनकी प्राप्ति करेंगे, और हमने पैदा होते समय भगवान को, माँ के गर्भ में भगवान को ये वादा भी किया। जीवात्मा ये वादा करके मनुष्य देह में प्रवेश करता है कि प्रभु इस बार बस हमको ये देह दे दो, उसके बाद मैं आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन ये संसार में आते ही भूल जाता है भगवान को। तो इतने बड़े कुटिल तो हम लोग बचपन से ही हैं, कुटिलता तो हमारे रग रग में बसी है। तो क्यों कोई कुटिल बोले, कोई कामी बोले, कोई लोभी बोले,
कोई क्रोधी बोले तो क्यों उनके पीछे अपना बुद्धि फिरा के हमको ऐसा क्यों बोल दिया, अब तो उसके घर में नहीं जाएंगे, अब तो उसका मुंह नहीं देखेंगे। अरे भाई हैं हम लोग, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने में ही दीनता है। और एक्सेप्ट नहीं करिएगा, लड़िएगा तो अहंकार पुष्ट होगा, भगवान के मार्ग से बहुत दूर चले जाइएगा, भगवान से बहुत दूर चले जाइएगा। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग भगवान का नाम जपेंगे, नित्य सत्संग में बने रहेंगे और अपना उद्धार कर पाएंगे, गुरु कृपा पा पाएंगे, भगवान की कृपा पा पाएंगे। ऐसी ही मेरी मंगल कामना है आप लोगों के लिए। और आप लोगों से भी ये विनती है कि मेरे लिए मंगल कामना करें कि प्रभु के चरण शरण के सिवाय, प्रभु के सिवाय मेरे जीवन में और कोई न रह जाए, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, उनके सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं रह जाए। ऐसे आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।